क्या हमारे देश को 1947 में भीख में आजादी मिली थी? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा हम थोड़ी कह रहे हैं। ये क्लिप देखिए। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसका मतलब है कि भारत 2014 में दोबारा आजाद हुआ। अब 2014 की आजादी के बाद भारत का जो दुर्दशा हुआ है उसने पूरी दुनिया को हिला रखा है। स्टूडेंट रोड पर, किसान रोड पर, मजदूर रोड पर, मरीज रोड पर। क्या यही है आजादी? दिन दहाड़े किसी महिला का रेप हो जाता है, दिन दहाड़े सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि सालों पहले हमें जो आजादी मिली थी वो आजादी के नाम पर हमें बेवकूफ बनाया गया था। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में मोदी ने 2014 में जो आजादी दिलाई उसका परिणाम, जिसे देखकर आपका भी खून खौल जाएगा। नमस्कार साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया का चौथा इकोनॉमिस्ट बन चुका है, दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने, लेकिन इसमें काफी सारे लोग पीछे छूट चुके हैं मोदी जी। जैसे कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कैसे मजदूर भागते हुए कह रहे हैं कि अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो लोगों का रोंगटा खड़ा हो गया। सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। अब आप इस वीडियो को कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे, जो गुजरात के सूरत से निकल कर आया है, जिसमें गैस न मिलने की वजह से लोग फैक्ट्रियों से निकलकर ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि कई दिनों से पिंजड़े में बंद थे। यह लाइनें किलोमीटर लंबी है, क्योंकि सीधा सा बात है कि जब गैस नहीं मिलेगा तो खाना नहीं बनेगा, और जब खाना नहीं बनेगा तो लोग खाएगा क्या, और जब खाएगा नहीं तो कमाएगा कैसे? अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। अरे भैया, आओगे नहीं तो जाओगे कहाँ? जब 10,000 रुपया में वोट बेच रहे थे तब नहीं सोचा था? तब तो वही आदमी आपका बाप दादा बन गए थे। ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि मोदी मेरा बाप दादा सब कुछ है। मेरा बाप मोदी है। आपका बाप? हाँ। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, बाप दादा सब है मेरा, मोदी भी है। मोदी मेरा बाप दादा सब है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर बस मेरा आपसे एक ही सवाल है कि क्या आप उस 10,000 रुपया से जिंदगी भर बैठकर खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। क्या वह 10,000 रुपया अभी आपके पास है? नहीं, क्योंकि अभी के समय में 10,000 रुपया का वैल्यू ही कितना है, यूं ही खत्म हो जाता है। अरे भैया, जिन्हें तुम नेता समझ रहे हो वो व्यापारी हैं, और उनसे जो आप 10,000 रुपया लिए हैं उसी का तो सूद समेत वसूली कर रहे हैं, तो इसमें रोने धोने का क्या बात है? भारत सरकार इतना पापी और बेशर्म है कि उनको तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। हाल ही में आपने देखा होगा कि नोएडा के मजदूर अपने हक की मजदूरी मांगी तो उसे गधों की तरह पिटाई किया गया। नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार करके ले गया गया, जिसके बाद उनके घर वाले रोड पर आकर इस तरह से रो रहे थे। यार प्लास्टिक का है पूरा, यहाँ से कटा हुआ। आपके परिवार से किसको उठाया? मेरे लड़के को उठाया। हम दोनों बाप। कितनी उम्र है? 18-19 साल उम्र है। सैकड़ों मजदूर अभी तक लापता हैं। उनके बच्चे कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, किस हालात में है, किसी को कुछ नहीं पता है। और तो और पुलिस वालों से सवाल पूछने पर जवाब ये मिल रहा है। बाहर लोग खड़े हैं जो परेशान, वो ये कह रहे हैं कि भाई उनको बताया नहीं जा रहा कि उनके घर वाले बच्चे उठाए गए हैं, नहीं उठाए गए हैं। कुछ अधिकारी और बैठे उनसे। कहाँ है सर? आप अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम ये बात करना। 2014 की आजादी के बाद यही हुआ है। और तो और कुछ अनुभक्त लोग ये भी बोलते हैं, मेरा बस चले सिलेंडर 15,000 रुपया पीस भी मिलेगा तो जाहिल कुत्तों से बचने के लिए मैं मोदी को ही वोट दूंगा। इतना ही नहीं दोस्तों, यूपी का पूरा गांव जल गया, हजारों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और लोग इस तरह से मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि मोदी जी पश्चिम बंगाल में घूम घूम कर भीख सॉरी वोट मांग रहे हैं। क्या यही है 2014 की आजादी के बाद का भारत? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अरे भाई, इतना ही नहीं, मणिपुर में इस तरह से धुरंधर फिल्म की तरह दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है।
लोग इधर उधर भाग रहे हैं, तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता क्योंकि मोदी जी अभी झाल मुड़ी खाने में बिजी है। भाई हमें अपना जाल मुड़ी खिलाओ। मोदी जी तो उधर जाकर पश्चिम बंगाल में ऐलान कर रहे हैं कि अगर आप हमें जिता देते हैं तो महिलाओं के सभी रेप केस की फाइलें खुलेगी। बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रैप केस की फाइलें खुलेगी। अब जरा सोचिए दोस्तों, जहां पर इनकी सरकार है वहां पर लोग इस तरह से चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, भाग रहे हैं, वहां पर तो इनसे कुछ नहीं हो रहा है और पश्चिम बंगाल में जाकर बड़े बड़े फेंक रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? अरे यही है मर्दवा 2014 के आजादी के भारत। 1947 में क्या आजाद हुआ? 1947 में तो हमें बेवकूफ बनाया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुल मिलाकर बात किया जाए तो देश में हो रहे ये सभी अत्याचारों को 5 किलो मुफ्त राशन का प्रसाद समझ लीजिए। अगर आप गलती से जिंदा बच गए हैं तो सरकार को धन्यवाद कीजिए। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्योंकि भारत में बैठे बड़े बड़े गोदी मीडिया इन सब बातों पर एक सब चुई तक भी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो सब बिके हुए हैं। और अगर छोटे छोटे क्रिएटर इन सब चीजों पर मुद्दा बनाकर आवाज उठाता है तो उनके वीडियो को मोदी सरकार के द्वारा डिलीट करवा दिया जाता है, उनके आईडी को ही बैन करवा दिया जाता है। सालों सालों का उनका मेहनत क्षण भर में बर्बाद हो जाता है। मेरा अकाउंट विदहेल्ड कर दिया गया है इंडिया में। भाजपा सरकार से सहमति न रखने वाले दर्जनों अकाउंट्स रातों रात उड़ाए जा रहे हैं। और तो और बिहार के लोगों को खुश होना चाहिए भाई, क्योंकि बिहार में अब नया सीएम बन चुके हैं सम्राट चौधरी। अब तो उनको लोहा फैक्ट्री से छुटकारा मिल जाएगा। तो लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं भाई? बताइए, सुनने में आ रहा है कि बिहार के लोगों को अनपढ़ 7वीं फेल मुख्यमंत्री मिल गया है, जिनको शपथ पत्र पढ़ने नहीं आता है और तो और इनको एफिडेविट भी सही से बोलने नहीं आता है, जिसको ये हाफी डिफिट बोलते हैं। मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट में रहता है। और मोदी जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बना देना है। कैसे होगा विकसित भारत मोदी जी? यहाँ पर तो अनपढ़ अपराधी लोग मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। खैर, यही तो है 2014 के आजादी के असली भारत जो आप सभी के आंखों के सामने देख रहा है। खैर, मोदी जी के इस हरकत को देखकर ऐसा लग रहा है कि जब तक पश्चिमी बंगाल में उनका झालमुड़ी खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये दूसरे राज्यों पर कितना ही भ्रष्टाचार हो जाए उन पर एक शब्द सुई तक भी नहीं बोलेंगे। भाई हमें अपना जाल मुड़ी खिलाओ। हाँ। खैर, आप मोदी जी के 2014 के आजादी के बाद के भारत के बारे में आप क्या जानते हैं? अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मोदी जी, अगर आपके पास 10 रुपया से और थोड़ा सा ज्यादा पैसा है तो इन लोगों को भी झाल मुड़ी खिला दिया करो यार, क्योंकि ये आपके पीछे दिन रात घूमते रहते हैं और नारा लगाते रहते हैं कि मोदी जी जिंदाबाद। बाकी चलिए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा भी कुछ जानकारी मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से हमेशा इंफॉर्मेटिव वीडियो आता रहता है। मिलते हैं हम लोग फिर से किसी दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को जहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय।